क्या करते हो? रियल एस्टेट का बिजनेस करता हूँ। रियल एस्टेट के बिजनेस में जबरदस्त कमाई है। एक प्लॉट बेचा और जबरदस्त हमारा इनकम हो जाएगा। कंपनी मैंने खोल ली रियल एस्टेट, लेकिन धंधा चलेगा क्या? हमारे सोच के हिसाब से धंधा चलेगा क्या? यहाँ पे ग्रोथ करना बहुत आसान है क्या? क्या यहाँ पर कोई परेशानी है? आज हम लोग जानने वाले हमारे एक बहुत अच्छे मित्र, हमारे एरिया के बहुत बड़े जबरदस्त रियल एस्टेट का काम करने वाले प्रकाश मोबिया जी से। प्रकाश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। तो आपको ये बताना है कि क्या आपने कोई प्रॉब्लम फेस किया या रियल एस्टेट इंडस्ट्री फेस कर रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को मौका दिया। मैं बता दूं आपको कि रियल एस्टेट एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ऐसी इंडस्ट्री जहां पे हजारों लोगों की जिंदगी बदल सकती है और अब बदलते हमने देखी भी है और हमेशा बदलते आपकी भी बदली है, मेरी भी बदली है। और मैं भी यहाँ 5,000 से लेके आज मैं अपनी कंपनी को 50,000 करोड़ तक लेके आया हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस कंपनी को 500 करोड़ 1000 करोड़ ले जा सकता था। जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है लीगलिटी। हमें ये आइडिया नहीं है कि हमारी कंपनी को पार्टनरशिप होनी चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए। हम अपने को कंपनी को कैसे पोस्ट कर पाए, वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, जो कि प्रॉब्लम हमको फेस करना रहता है शुरुआत के समय पे। दूसरी चीज हमारे पास सबसे बड़ी चीज होती है टीम बिल्डिंग। टीम तो बहुत बड़ी हो जाती है लेकिन टीम बिल्ड कर नहीं पाते। होता क्या, अधिकतर समय में हमारे पास जो टीम काम करती है, कुछ सीख के साल 2 साल बाद फिर अपने जगह काम शुरू कर देती है। हो सकता है हम उसको प्लान नहीं कर पा रहे हैं, प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, उसको जाने का मौका मिल जा रहा है, या हम उसको प्लानिंग नहीं कर पा रहे, अवसर नहीं दे पा रहे। मतलब हम लोग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन गए। ऑफकोर्स हम एक तरीके से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन गए, सिखा रहे हैं लोग, जाके फिर अपना खुद का चालू कर ले रहे हैं या कहीं सेल्स में जॉब में स्टार्ट कर दे रहे हैं। चैलेंज है, चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसको सुलझाना यदि ये सॉर्ट आउट होता है तो बहुत सारी कंपनियां और बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाएंगी। उसमें से मैं भी उस चीज को फेस कर रहा हूँ। और उसके बाद यदि ये हो भी जाता है, टीम बिल्ड भी हो जाती है, तो भी कन्वर्सन की दिक्कत है। 800-900 लोग काम करते हैं हमारे यहाँ पे, लेकिन 800-900 में से 30-40 लोग ऐसे हैं जो पर मंथ रिजल्ट दे पाते हैं। बाकी लोग मुझे लगता है आज भी कन्वर्सन नहीं कर पाते हैं, कस्टमर डील नहीं कर पाते हैं, फेस नहीं कर पाते, क्योंकि उनको एक अच्छा अभाव नहीं है या रेट की जानकारी नहीं है या उनको नॉलेज नहीं है, कस्टमर टैकल नहीं कर पा रहा। तो एक मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक ट्रेनिंग, एक मोटिवेशनल की आवश्यकता है, जो कि आप जैसे लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं और कर भी सकते हैं। मतलब कस्टमर कन्वर्शन एक बड़ा प्रॉब्लम आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि अगर 100 जन को लेकर घुमा रहे गाड़ी में, लेकिन एक भी अगर उसमें डील नहीं हुआ तो फिर वो पूरा खर्चा वेस्ट। एक सेल्स एग्जीक्यूटिव एक कस्टमर को दिखाने के लिए, समझाने के लिए करीब 50 बार उसके पास मिलता है, बातें करता है, ले जाता है, समझाता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है। हो सकता है हम रियल बायर खोज नहीं पा रहे हैं या उसके नहीं समझ पा रहे हैं। ये बहुत सारी फेस चीजें होती है जो कि बहुत माइनस पॉइंट होती है। जो नए सेल्समैन होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो थोड़ा सा चीजों को, उनको ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब बात करने चीजों की, हमारी एक चीज ये भी होती है कि ट्रस्ट और ब्रांड की बात भी कर लेते हैं। कई कंपनियों को ट्रस्ट में इतने होते हैं कि लोग ट्रस्ट ले लेते हैं और किसी को ब्रांड बनने के लिए ट्रस्ट बनाना पड़ता है। ऐसे बहुत सारी कंपनियां जिन्होंने ट्रस्ट पे काम करे और ऐसी बहुत सारी कंपनियां जिन्होंने अपाच ब्रांड क्रिएट कर लिए है। तो हमको सबसे बड़ी चीज जरूरत ये है कि आप ट्रस्ट ब्रांड कैसे बनाएंगे, और ट्रस्ट ब्रांड बनता है सर्विस से। हम कस्टमर को सर्विस भी कैसे दे रहे हैं, हमारी कंपनी में कैसा इन्वायरमेंट है, कैसा माहौल है, कस्टमर कैसी चीजों की ख्वाहिश है, उसकी इन्वेस्टमेंट या नीड को पूरी कर पा रहे हो, वो भी एक महत्वपूर्ण विषय है जो कि हमको आप और हमारे माध्यम से सोल्यूशन मिल सकता है। हम लोग चाहेंगे कि किस चीज को भी हम आगे जाके सोल्यूशन ले, और आपका सलाह हमको चाहिए भी रहेगा। ये प्रॉब्लम है एक ट्रस्ट और ब्रांड की। इसके अलावा आपको लगता है कि कहीं पे पैसे वाला या फाइनेंस का भी कोई इशू हो सकता है? सर बहुत इशू है आज। मैं आपको फिर भी, लेकिन आज फाइनेंस का बहुत एक बड़ा मैटर है। आज गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज कर दी है, इतने बैंक्स आ गए हैं कि मुझे लगता है कि सारे टाइप से बैंक लोन करना स्टार्ट कर दिए हैं। जैसे कि मान के चल लीजिए, आज पिरामिड नाम की कोई बैंक है जो कि नॉन डाइवर्टेड एग्रीकल्चर लैंड में भी लोन दे रही है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज हो रही है। और हम लोग गवर्नमेंट से गुजारिश भी करते हैं कि थोड़ी लीगलिटी पे इजीकरण करें, तो हम जैसे लोग बिल्डर बन के अच्छा मुकाम हासिल तो कर लेंगे, साथ ही एक अच्छे ग्राहक को बढ़िया सर्विस दे पाएंगे। वो भी हमारे लिए एक मुद्दा है। और रही फाइनेंशियल ऐसी चीज है कि हमारे पास जो भी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन जिस शहर में हम काम करते हैं उस शहर में वो पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वहाँ की पॉपुलेशन की आय कितनी है, उसकी सैलरी कितनी है, उसके बिजनेस ऑफ इनकम कितनी है। तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट कर देता है, और वो सब चीजें हमारे इससे इंपॉर्टेंट करता है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट लेके आते हैं। राइट कस्टमर के हिसाब से आपको राइट प्रोडक्ट लाना है, और राइट प्रोडक्ट के हिसाब से उतने पैसे की जरूरत रहेगी। ऑफ कोर्स यदि एक बंदा 20,000 महीने का कमा रहा है तो वो 10,000 ज्यादा खर्चा नहीं कर पाएगा। 10,000 मैक्सिमम खर्चा सकता है, तो 10,000 एक मोस्टली उसको EMI वाला मिल जाए या उतने बजट की प्रॉपर्टी मिल जाए। तो हमको ये देखना भी जरूरी है। ये प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कई बार हम लोग प्रोजेक्ट तो कर लेते हैं बट हम देख नहीं पाते कि यहाँ की पॉपुलेशन की क्या है। 25% हमारे हाई क्लास के लोग होते हैं, 75% हमारे मीडियम और लो क्लास लोग होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग भी हमको बहुत सर्वे करना पड़ता है, चीजें करनी पड़ती है। तो वो भी एक
सब्जेक्ट है हमारे पास में। तो सिस्टम ऑटोमेशन और डेटाबेस मैनेजमेंट, क्या ये आपके किसी काम का? सिस्टम और ऑटोमेशन सर बहुत जरूरत है। यदि आप कोई भी कंपनी आपके लिए काम कर रही है, आप उसको कंपनी बना के काम करना चाह रहे हो, तो एक दुकानदार से बढ़ के आपको आगे बढ़ना है, बिजनेसमैन बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, तो मुझे लगता है कि सिस्टम और ऑटोमेशन बहुत जरूरी है, जो कि हमें बहुत जरूरत है। हम लोग भी कहीं ना कहीं बंद से गए कि सुबह आओ, आप 10 प्लॉट बेचो और वापस चले जाओ। ये 100 प्लॉट बिक सकते हैं पर डे के अकॉर्डिंग। ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी हमको बहुत जल्दी कैच कर लेना चाहिए। जरूरत है हमारी, ये जरूरत है और नीड है, हमारी बहुत जरूरत है, ताकि हम एक बड़े स्तर पे अपनी कंपनी को लेके जाए, अपने फर्म को लेके जाए, या अपने प्रॉपर्टर कंपनी को लेके चले जाए। तो ये नीड है। थैंक यू वेरी मच। जबरदस्त सोच है प्रकाश भाई की। मैं आप लोगों को बता दूं कि कस्टमर एक्सपीरियंस जबरदस्त ट्रस्ट जनरेट कर सकता है, और कस्टमर एक्सपीरियंस के साथ साथ अगर हम लोग अपने बिजनेस के डेटा को मैनेज कर ले, क्योंकि डेटा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने प्रॉब्लम इन्होंने बताए उसके साथ में एक एक कस्टमर लाने के लिए खून निकल जाता है, और वो कस्टमर के पास फिर वापस कोई गया ही नहीं। ऐसे 21 से 22 बड़े प्रॉब्लम्स आपके कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और इसके साथ ही फाइनेंस बिजनेस, अगर आपका निधि है, माइक्रो फाइनेंस है या एनबीएफसी है, गोल्ड एंड ज्वेलरी का बिजनेस अगर आपका है, अगर आप एमएसएमई का बिजनेस करते हो, या फिर होलसेलर हो, या फिर आपका स्टार्टअप है, ये सारी चीजों को अगर हम लोग लेकर चले तो एक जबरदस्त डिजाइन किया हुआ प्रोग्राम हम लोग लेकर आ रहे हैं आप लोग के लिए। 2 और 3 दिसंबर को लोनावला में मजे से आना, मजा करके जाना। 2 दिन सीखना, लेकिन सीखने के लिए नहीं बुला रहा हूँ, सीख तो आप जिंदगी भर रहे हो, यहाँ पर सीखना भी है, फ्रेमवर्क लेना है, दूसरे दिन से अप्लाई करना, तीसरे दिन से रिजल्ट चाहिए, और रिजल्ट मुझे बताते रहना। मैं चाहता हूँ आप लोगों को फायदा हो और आप जीतो, और ये खेल जैसा बन जाए, ऐसा खेल जिसका रूल अपने को पता, ऐसा खेल जिसमें दौड़ेंगे तो जीतेंगे। ये जीत आपको मैं दिला कर रहूंगा। तो हमारे साथ तुरंत जुड़िए, नीचे दिए गए नंबर पे आप कनेक्ट हो सकते हो। आप जानते हो मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। आपका दिन जबरदस्त और शुभ।